अबे तो है ये गवर्नमेंट की जगह लेना तो काम है, लेकिन समाधान निकाले। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पहली बात हमें नोटिस मिलेगा, उसके बाद ही हम कुछ तैयार होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी, दिल्ली सरकार और एनडीएमसी का जो बिल्डोजर है वो लगातार गरज रहा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बिंदापुर थाना क्षेत्र इलाके में और यहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पे बिल्डोजर कार्रवाई होने वाली है। लेकिन एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखलाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अवैध तरीके से झुग्गियों पर कब्जा किया हुआ है और बिल्कुल बिंदापुर थाने के बिल्कुल बगल से जुड़ी हुई झुग्गियाँ है। एक बार तस्वीरें दिखलाइए। बिंदापुर थाने का ये सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर लगभग कई दर्जनों की संख्या में यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर हैं और काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ये मार्केट भी है, यहाँ पर मछली बाज़ार भी है और इसके बाद यहाँ पर अचानक से बिल्डोजर गरजेगा, लेकिन इनको नोटिस नहीं दिया गया। कुछ लोगों से भी हम जुड़ लेते हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहीं रहते हैं आप? मैं नहीं रहता भाई। यहाँ नहीं रहते आप? यहीं रहते दादा? यहीं नहीं रहते। अच्छा, यहाँ पे बिल्डोजर चलने वाला है या अवैध तरीके से बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ये हमें नहीं मालूम है। अच्छा, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अवैध तरीके से था ये जो बिल्डोजर चलने वाला है? वो खुशबू बताए उधर आपकी यहाँ पे दुकान है ना, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बता तो दिए 1994 से। 1994 से रह रहे हैं। मैं ये मसाले की दुकान आपकी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बिल्डोजर सोमवार को बताया जा रहा है कि यहाँ ये टूटेंगे, इलीगल झुग्गियाँ हैं। किस तरह देखते हैं इसको, इस कार्रवाई को? क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार उन जगहों पर बिल्डोजर कार्रवाई करे जो अवैध तरीके से बसे हुए हैं। तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बांग्लादेशी हैं अवैध तरीके से। कहाँ जाएंगे? आपको कोई नोटिस दिया है कि सोमवार को बिल्डोजर चलने वाला है? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा, जब यहाँ पे बिल्डोजर चलेगा तो इसका आप विरोध करेंगे कि आपको बिना नोटिस आपको? सरकार से बोलेंगे कि हमारे पे ध्यान दिया जाए। क्या बोलेंगे दिल्ली सरकार? हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? अच्छा, आप मानते हैं कि यहाँ पे आप इतने समय से आप 94 से आप बता रहे हैं, तो ये इलीगल तौर पे रह रहे हैं आप, क्योंकि सड़कों को घेर करके आपने यहाँ पे घर बनाया है, दुकानें चला रहे हैं आप, पीछे मछली बाजार भी है, अवैध तरीके से रह रहे हैं? अबे तो है ये गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह है तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट लेती है तो इसको विरोध करेंगे आप? अब लेती है तो हमारे लिए भी कुछ समाधान निकाले। समाधान निकालें। लेना तो काम है, लेकिन समाधान निकाले। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है दादा, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बिल्डोजर चलने वाला है कुछ दिनों में, कोई नोटिस आपको दिया हो? क्या तैयारियाँ हैं आगे, कहाँ रहेंगे आप लोग? नोटिस नहीं दिया। नहीं नहीं, नोटिस तो भी दिया ही नहीं है ना। दिया गया, अचानक से चलेगा यहाँ पे, तो विरोध तो होगा ही इसका फिर। मानते हैं ये अवैध तरीके से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे, अतिक्रमण करके? कोई थाने के बिल्कुल बगल में इस सरकारी हॉस्पिटल की भी ज़मीन बताई जा रही है? नहीं, वो तो अंदर है ज़मीन तो सरकारी की। हम लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। फुटपाथ पे रहना भी तो इलीगल ही है ना सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लोग हैं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लोग हैं इलीगल तौर पे रह रहे थे और सन 57 से यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से झुग्गियाँ हैं। एक बार तस्वीरें जो दिखाइए, जहाँ पे ई रिक्शा आपको खड़े हुए दिख रहेंगे जो अवैध तरीके से हैं। ना तो इनके पास इनके डॉक्यूमेंट होते हैं, ना ही इनके पास जो गाड़ी के नंबर हैं वो होते हैं और ये पूरा रोड को घेर रखा है। देखिए, ये जो मंदिर है यहाँ भी, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। इनसे भी हम जुड़ लेते हैं, दादाजी से पूछ लेंगे। दादा, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कब से रह रहे हैं आप? मैं तो 85-90 के आसपास से मैं रहा। 90 से रह रहे हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बिल्डोजर चलेगा, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस यहाँ पे बिल्डोजर कार्रवाई होने वाली है अगले कुछ दिनों में, कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए, पहली बात हमें नोटिस मिलेगा, उसके बाद ही हम कुछ तैयार होंगे। बिना नोटिस के तो कोई मतलब नहीं होता। बिना नोटिस के अगर कोई आ रहा है तो हम फिर जो है ह्यूमन राइट कमीशन जाएंगे, ठीक है? और ह्यूमन राइट कमीशन जाएंगे, यही एक रास्ता है और तो कुछ है नहीं। क्योंकि ऐसे अचानक से किसी को बेघर कर देना तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं कि यहाँ पे दादा बता रहे हैं 85 से लगभग आप रह रहे हैं, ये अवैध तरीके से आप लोगों ने कब्जा किया है क्योंकि सड़क है, ये सर्विस लाइन है, यहाँ पे आप लोगों ने घर बना रखा है। सही कह रहे हैं आप। अब इसमें मानना क्या है? दिख रहा है कि ये रोड है, रोड पे लोग रह रहे हैं, लेकिन ये रूल क्या सिर्फ गरीबों के लिए है, उन नेताओं के लिए नहीं है जो मतलब जितनी प्रॉपर्टी होती है उससे ज़्यादा में मकान बना लेते हैं, उनके लिए नहीं है, उन बाहुबलियों के लिए नहीं है। जो गरीब लोग जो रेडी पटरी पे काम कर रहे हैं, रोड पे काम कर रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए है ये? एक बात बताइए, अभी बात चल रही थी कि यूपीएससी में एज जो है 27 कर दिया जाएगा, मैक्सिमम एज 27 कर दिया जाए। क्या नेताओं की कोई मैक्सिमम एज है? वो 70 साल 75 साल के एज में नेता बन रहे हैं। क्या हम बेवकूफ़ हैं जो तैयारी कर रहे हैं एक जनरल कास्ट? अब बताइए आप, झुग्गी झोपड़ी में मैं रहती हूँ, पढ़ाई लेट स्टार्ट की होगी, सब कुछ लेट ही किया होगा ना।
सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ नॉइस पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, सैनिटेशन नहीं है। इसके बावजूद भी अगर मैं तैयारी कर रही हूँ, 27 साल में सीलिंग लगा दी जाए कि भाई ब्राह्मण की लड़की है, राजपूत की लड़की है, जनरल है, एग्ज़ाम नहीं दे सकती, तो कैसा होगा? एक तो ये भी मुद्दा, मतलब ये सब चीज़ें टॉलरेबल नहीं है। अब अचानक से यहाँ पे बिल्डोजर चलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? इसका विरोध करेंगे या समर्थन करते हैं इसका? अचानक से चलेगा तो जाहिर सी बात है विरोध होगा, क्योंकि अगर किसी का आवाज़ छीना जाएगा तो विरोध के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर नोटिस आता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसमें जो है, जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था तो कर लेंगे ना। देखिए, नोटिस वहाँ दिया जाता है जो पक्के मकान बने गए हैं, हालांकि इलीगल ज़मीन है, अनाधिकृत है, लेकिन यहाँ पे तो आप खुद सर्विस लाइन पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे नोटिस। सुनिए, मीटर लगा है ना मेरे डॉक्यूमेंट में, मैं जब से पढ़ रही हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ का एड्रेस है, तो मेरी यूनिवर्सिटी में यहाँ का एड्रेस है, मैंने जिस आयोग के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें यहाँ का एड्रेस है, मेरे आधार कार्ड में यहाँ का एड्रेस है। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो फिर वेयर विल आई गो? ये बताइए, कल को ये जगह तोड़ दिया जाए, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो जाता है सिविल सर्विस में, मेरा वेरिफिकेशन कहाँ आएगा? मैं अपना एड्रेस कहाँ शो करूँगी? सर ये बताइए आप मुझे। तो इसके लिए मुझे टाइम तो चाहिए होगा ना। किसी व्यक्ति को, मान लो कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसको नोटिस पीरियड तो चाहिए होगा ना कि अपने व्यापार को कहीं और शिफ्ट कर सके। अब जब सोमवार को ये बिल्डोजर चलेगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? किस तरह से पूरी व्यवस्था करेंगे? क्योंकि आपने बताया कि आप यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, कई सारी किताबें आपकी यहाँ पे हैं। अगर बिना नोटिस के तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे तमाम जो घरेलू सामान है वो घर के अंदर दब जाएंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे? तो सर पहली बात तो ये कि हम कोई चीज़ अपनी दबने नहीं देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मेरे लिए मेरी किताबें हैं, मेरी नोट्स हैं, और वो इतना सा तो है नहीं कि मैं एक दिन में उठा के कहीं सेटल कर दूँ। उसके लिए भी जगह चाहिए होगा, कहाँ रखना है, पैसे की व्यवस्था करनी होगी, रूम लेना होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अभी भी मैं पढ़ने जाती हूँ, मॉर्निंग में 9 बजे लाइब्रेरी जाती हूँ, शाम को 6 बजे आती हूँ। अगर बीच में घर टूट जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिन भर तो मैं रहती ही नहीं हूँ। हाँ, मैं 8 बजे निकलती हूँ, मान लो 8:30 बजे निकलती हूँ, 9 बजे से मेरी लाइब्रेरी है, 9 से 6 मैं लाइब्रेरी में होती हूँ। बीच में बुलडोजर एक्शन होगा अगर, तो वेयर विल आई गो? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, तो गलत होगा ना ये। तो देखा आपने कि किस तरह से इनका कहना है कि अगर बिना नोटिस अगर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है तो इसका विरोध करेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं ये इलीगल तौर पे है। हालांकि दिखाइए यहाँ पर बिल्कुल थाने के बगल में ये तमाम झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे एक मछली मार्केट भी है और अवैध तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर इंक्रोचमेंट है वो किया जा रहा है, थाने के बगल में है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि आने वाले दिनों में यानी सोमवार या मंगलवार को यहाँ पर इन अवैध झुग्गियों पर बिल्डोजर चलेगा और ये तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल आखिरकार वही है कि दिल्ली सरकार हालांकि उन जगहों पर खासतौर पर बिल्डोजर चला रही है जहाँ पर अवैध अतिक्रमण है, अवैध तरीके से लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, बाजार बना रखे हैं उन लोगों पे। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनको नोटिस दिया जाता है तो इनके समर्थन करेंगे और समय रहते ये जगह है वो खाली कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि देखना ये होगा कि या इनको नोटिस मिलेगा या बिना नोटिस के यहाँ तोड़ दिया जाएगा, तो क्या कुछ यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।